अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें उन्हें हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। अब नापने का ताल्लुक़ ना तो सिर्फ फ़िज़िक्स के साथ है, ना ही इसका ताल्लुक़ साइंस के साथ है, बल्कि इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के साथ भी है कि हम अपनी एज को भी मेजर कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को कैसे मेजर किया जाता है और उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और फिर उन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम जो आग जलाते हैं वो हम आग माचिस से या लाइटर से जलाते हैं। तो पुराने ज़माने में पत्थरों से आग जलती थी, तो जहन में एक सोच आती है कि अगर हम लकड़ी के दो पीसीस को आपस में रगड़ें तो तब भी तो आग जल जाएगी। ये सोच जब जहन में आती है तो इट मीन्स कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और आपकी ये जो ऑब्ज़र्वेशन है ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो रही होती, ना ही अथेंटिक प्रूव हो रही होती है। आप इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस प्रोसेस में जिसमें आपने ऑब्ज़र्वेशन की, आफ्टर ऑब्ज़र्वेशन आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम साइंस कहते हैं। अब ये जो साइंस है लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, इसका मतलब है नॉलेज। 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी के अंदर जस्ट एक ही सब्जेक्ट स्टडी किया जाता था, वो था नेचुरल फ़िलोसोफी। आजकल तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं, हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, मैथ्स है हमारे पास। तो तब जस्ट वन सब्जेक्ट स्टडी किया जाता था। अब नेचुरल फ़िलोसोफी को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास आ जाती है फ़िज़िकल साइंस और दूसरी हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग को डिस्कस करते हैं और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम लिविंग थिंग को डिस्कस करते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग हमारे पास क्या है, ऐसी चीज़ें जो सांस नहीं लेती वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि अर्थ हो गई, एयर हो गई। और लिविंग थिंग हमारे पास क्या होती हैं कि ऐसी चीज़ें जो सांस लेती हैं, तो उसे हम बायोलॉजिकल साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। 19th सेंचुरी में आप आएँ तो 19th सेंचुरी के अंदर जो सब्जेक्ट स्टडी किया जा रहा था फ़िज़िकल साइंस, उसको मज़ीद 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अब उसे 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। उसमें हमारे पास फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है और मेट्रोलॉजी है। अब हम फ़िज़िक्स की बात करते हैं कि फ़िज़िक्स जो है हमारे पास, फ़िज़िक्स के अंदर हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं एंड देयर इंटरेक्शन, और उसके इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। अब मैटर हमारे पास क्या है और एनर्जी क्या है। अगर हम मैटर और एनर्जी की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक कार बनाई, लोहे का एक मैटर तैयार हो गया, ठीक है। अब उसमें मैंने पेट्रोल डाला। अब जो पेट्रोल है वो मैं एज आ एनर्जी कार में डाल रही हूँ। अब मैटर तैयार हो गया, उसमें एनर्जी डाल दी। अब मैटर और एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन हुआ, तो इट मीन्स कि मैंने उस गाड़ी में जो पेट्रोल डाला, जो एनर्जी उसे दी, तो वो गाड़ी चलना शुरू हो गई। तो मैटर और एनर्जी और इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन जब हुआ तो इट मीन्स के वर्क होना स्टार्ट हुआ। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। जियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर हम अर्थ को स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो इसमें हमारे पास स्टार्स हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज़ को हम स्टडी करते हैं। मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी में हम वेदर को स्टडी करते हैं। साइंस ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान तो बना दिया है।
साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हमारी लाइफ इतनी आसान हो गई है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि हमारे पास एक कार है, कार हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स की बेस पे बनी है। रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेस पे बना है। अब यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक्स है ये भी फिज़िक्स की एक ब्रांच है। अगर हम बात करें पुलिस की, डैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ना तो हमें लाइट प्रोवाइड करती है ना ही हीट प्रोवाइड करती है, बल्कि ये हमें मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। डैट मीन्स कि आपके घरों में जो फैंस हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, ईटीसी। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, आप इनको स्टडी करते हैं। अप्लाइंसेस में आप के पास एयर कंडीशनर्स आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गए, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन्स हैं। तो ये सब क्या हैं, ये फिज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में आपके पास रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो है मोबाइल। अब मोबाइल आपके पास एक छोटी सी डिवाइस है, मगर आप एक छोटी सी डिवाइस पे अपने घर बैठे आप बहुत से काम कर सकते हैं। आप उस छोटी सी डिवाइस पे घर बैठे आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। आप क्या अपने फ्रेंड्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से मैसेज रिसीव कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में इस छोटी सी डिवाइस से, अपने मोबाइल से आप पिक्चर सेंड कर सकते हैं, आप पिक्चर ले सकते हैं। इसी तरह आप इस डिवाइस को एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी आसान तो हो गई, साइंस ने इतनी तरक्की की, हमारी लाइफ आसान तो बना दी, लेकिन इसकी हमारी लाइफ में जो है वो इफ़ेक्ट्स भी तो हैं। जैसे कि हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो कि फ़िज़िक्स की वजह से पोल्यूशन हो रही है, इन्वायरमेंट पे उसका असर पड़ रहा है। इसके अलावा हमारे जो डेडली वेपन्स जो बन चुके हैं, पहले इतनी अच्छी गन नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इतनी अच्छी गन बन चुकी हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।